नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 19 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग भी आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप अपने सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये हमारे साल का पहला फार्मूला वन रेस था और आपको ये पता होना चाहिए कि मोनाको देश के जो फार्मूला वन रेसर हैं जिन्हें हम लोग चार्ल्स लेक्लर्क के नाम से जानते हैं, जो कि आपके फरारी के ड्राइवर हैं, उन्होंने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब यहाँ पर जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सतलुज और काली नदी के बीच में जो हमारा हिमालय है उस हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है इसे हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं और ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि काली और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है इसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है इसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। और आपके इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालय है इसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सतरिया नाम का जो क्लासिकल डांस है वो हमारे कौन से राज्य से संबंधित है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। सतरिया क्लासिकल डांस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे असम राज्य का एक डांस है। असम के कई सारे डांस इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं, जैसे कि हुसौरी हो गया, तबाल चोंगली है, बिहू है, नट पूजा है, महारास है, बगुरम्बा हो गया, झुमूर है, खेल गोपाल, बिछुआ, भोरताल, देवधानी, ये सारे जो हमारे फोक डांस हैं वो आपके असम राज्य में किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो आपको ये बताना है कि कलिंग को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कलिंग का ही वर्तमान में नाम है उड़ीसा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 261 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ सम्राट अशोक की सेना थी, दूसरी तरफ यहाँ पर कलिंग के जो राजा हैं जिनका नाम महापद्मनभा था उनकी सेना थी आमने सामने। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तीसरी बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। पंजाब के जो नए सीएम बने हैं नाम इनका भगवंत सिंह मान है। ये आपके आम आदमी पार्टी के नेता हैं और हाल ही में इन्होंने शादी भी की है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें से सिर्फ पंजाब के सीएम बदले थे। बाकी योगी आदित्यनाथ यूपी के दोबारा सीएम बने थे। उसी प्रकार से एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम बने थे। प्रमोद सावंत आपके गोवा के दोबारा सीएम बने थे और उत्तराखंड के दोबारा सीएम बने थे पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी रिपीटेड है, कि वर्ष 2022 में प्रो कबड्डी लीग का जो 8वां संस्करण था ये किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, 8वां संस्करण जीता है दिल्ली दबंग ने। किसने? दिल्ली दबंग ने 8वीं सीजन को जीता है और इन्होंने फाइनल मुकाबले में पटना पायरेट्स को हराया था। किसे? पटना पायरेट्स को इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अमीबा हमारा एक कोशिकीय जीव है और इसके पास में भोजन को खाने के लिए मुंह नहीं होता है। तो अमीबा के द्वारा जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है इसे हम लोग इंडोसायोटोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इंडोसायोटोसिस या फिर फागोसायोटोसिस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारा अमीबा होता है वो भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद इसके पास में जो खाद्य वैक्यूल नाम का एक बैग होता है उससे ये भोजन को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाता है। तो इंडोसायोटोसिस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित राजेंद्र गंगानी हमारे कौन से डांस से संबंधित हैं। तो कई बार इनका नाम मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारे कथक डांस से संबंधित हैं। कथक की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है
उत्तर प्रदेश में जो कथक डांस है इसके कुछ अन्य नाम बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, सोवना नारायण, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र गंगाड़ी और आपके रोहिणी भाटे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में शामिल नहीं है या फिर शामिल है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं। सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश का नाम आता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार का नाम आता है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और 5वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो इसमें से ही आपको सही उत्तर देना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो पोषक तत्व हमारे वह तत्व होते हैं जिनको हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आयरन की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, क्रोमियम हो गया, आयोडीन है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, ये सारे हमारे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी ज़रूरत शरीर को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन ये आपके शरीर के विकास और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि विद्युत आवेश के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कई सारे स्टेटमेंट दिए गए थे और उनमें एक स्टेटमेंट ये था कि विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, यानी कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और यही वाला स्टेटमेंट इसमें सही था। इसमें स्टेटमेंट ये भी दिया गया था कि प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक चार्ज होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न एसएससी एमटीएस का जो पेट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो तीसरी या चौथी बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि असहयोग आंदोलन क्यों असफल हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अगस्त 1920 को औपचारिक तौर पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। हालांकि आपके जो ऑप्शन दिए गए थे वो थोड़े से अलग अलग तरीके के थे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर में जो चौरा चौरी का इंसिडेंट होता है उसी के बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, लेकिन ऑप्शन में कुछ और दिया गया था। अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारे कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज़ाद भारत में लाल किले के ऊपर इन्होंने शहनाई बजाई थी और ये हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। शहनाई की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कृष्णाराम चौधरी, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, पंडित अनंतलाल, दयाशंकर, ये सारे हमारे प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी के जो अधिकार हैं ये कब प्राप्त हो गए थे। तो ये पता होना चाहिए कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिल गई थी और उसके बाद में 1765 में बंगाल के जो दीवानी राइट हैं वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय जो शाह आलम द्वितीय थे इन्हीं के द्वारा दीवानी के जो अधिकार हैं वो अंग्रेजों को दिए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही सिंपल सा कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी के ऊपर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में जो महानदी है उसी के ऊपर आपको हीराकुंड डैम देखने को मिलेगा और ये वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नदी का डैम है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मोराइन हम लोग किसे कहते हैं। तो मोराइन का मतलब होता है हिमोड़। दरअसल मोराइन आपका एक इंग्लिश का टर्म है जिसका हिंदी में मतलब होता है हिमोड़। हिमोड़ क्या है, देखिए होता क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर आपके होते हैं ये आपके धीरे धीरे बहते हुए या चलते हुए कहीं आगे बढ़ते हैं, तो इन ग्लेशियर के पिघलने के द्वारा जो आपकी मिट्टी और पत्थर बच जाते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं हिमोड़। सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे ग्लेशियर होते हैं उनके द्वारा बनाया गया जो लैंडस्केप होता है उसी लैंडस्केप को हम लोग मोराइन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि किस त्यौहार के दौरान रावण दहन किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को ये पता होना चाहिए
कि दशहरा, जिसके 10वें दिन हम लोग विजयदशमी का त्यौहार मनाते हैं, उसी अवसर पर रावण का दहन किया जाता है। तो हर साल रावण का जो दहन है ये आपके दशहरा त्यौहार के अंतर्गत विजयदशमी के दिन किया जाता है। एक प्रश्न और आया था कि राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, कल आपके संसद से पूछा गया था। तो राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, इसमें आपको मिलेगा विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन अगर हम लोग इसके घटकों की बात करते हैं तो इसमें आपका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल भी हो जाता है शामिल। तो ये हमारे पहले शिफ्ट के सारे प्रश्न थे जो आज मुझे मिले थे, उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। एक प्रश्न और आपका आया था मौलिक अधिकार से कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान हैं, जिसमें से आपको अनुच्छेद 12 से 35 में इनके बारे में जानकारी मिलती है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता कल पूछा गया था तो 25 से 28 में है, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये 29 और 30 में है, संपत्ति का अधिकार जो कि आपके 31वें में था, ये 44वें संशोधन के जरिए हटा दिया गया था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आपको आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा। तो ये सारे 19 जुलाई के पहले शिफ्ट के प्रश्न थे। अगर आपको इसके इतर कोई भी प्रश्न पता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई प्रश्न इस क्लास से नहीं था तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। कल के आपके 2-3 प्रश्न छूट गए थे जो मुझे बाद में मिले थे, जैसे कि कल तीसरी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, जो आपका एसिटिक एसिड होता है जिसे हम लोग सिरके के रूप में भी जानते हैं, इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि फ्लोट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्लोट फेस्टिवल आपके तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात हो रही है तो इसके त्योहारों को जरूर याद रखिएगा, जैसे कि पुथांडु नए साल का त्यौहार है, फ्लोट महोत्सव मैंने आपको कराया ही है, जल्लीकट्टू है, आदि पेरक्कू है, पोंगल है, वलविल ओरी महोत्सव है, थाई पुसम है, कार्तिकई दीपम है। तो ये सारे हमारे तमिलनाडु के त्यौहार हैं। एक प्रश्न जो मैंने कल आपको करवाया था कि करेंसी नोट और सिक्के को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। देखिए, मनी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि इन्हें हम लोग M1 मनी की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि इन्हें किस रेफरेंस में कहा जाता है तो इन्हें हम लोग लीगल टेंडर्स या फिर फिएट मुद्रा के रूप में जानते हैं। किस रूप में? लीगल टेंडर्स और फिएट मुद्रा के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।